दोस्तों, ज़ेब्रा तो आप सभी ने देखा होगा। काली सफेद धारियों वाला एक जानवर। बहुत ही सुंदर लगता है वो। लेकिन ज़ेब्रा का रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत पहले किसी गांव के पास जंगल में एक ज़ेब्रा रहता था। वह जंगल में मस्ती से रहता और इधर-उधर घूमता फिरता। गांव में उस समय लोग घोड़े पालते थे। उस समय तक ज़ेब्रा की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया था। ये वो समय था जब ज़ेब्रा का उजला शरीर धूप में खूब चमकता था। जंगल के सारे जानवरों में वो अपने सफेद रंग के लिए जाना जाता था। एक दिन ज़ेब्रा बोला। मैं गांव में जाकर घूमना चाहता हूँ। घोड़ा बोला। ना भाई, गांव में मत जाना। वो ज़ेब्रा जब भी गांव घूमने जाने की अपनी इच्छा जाहिर करता था, तब दूसरे जानवर उसे गांव की तरफ जाने से मना करते थे। जंगल के जानवरों की सलाह ठीक थी, क्योंकि आकर्षक और ताकतवर ज़ेब्रा को देखने के बाद गांव वाले उसे पकड़ सकते थे। लेकिन ज़ेब्रा को बाकी जानवरों की बात कुछ अच्छी नहीं लगती थी। एक बार ज़ेब्रा ने सोचा, क्यों ना गांव में घूमकर देखा जाए। ज़ेब्रा बोला। आज कुछ भी हो जाए, मैं गांव घूमने जरूर जाऊंगा। दिन में तो गांव में भीड़ काफी रहती थी, इसलिए ज़ेब्रा ने सुबह जल्दी ही गांव का चक्कर लगाकर वापस अपने जंगल आने का मन बनाया। जल्दी जल्दी में ज़ेब्रा जंगल से निकला और गांव में घुस गया। उसे गांव की गलियां और वहां का बाजार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे वाह, ये गांव तो बहुत ही बढ़िया जगह है। उसने सोचा कि गांव कितना अच्छा है, यहाँ कितनी शांति है। ज़ेब्रा को घूमते घूमते समय का ध्यान ही नहीं रहा और दिन चढ़ गया। थोड़ी ही देर में शांति चहल पहल में बदल गई। लोगों ने जब ज़ेब्रा को देखा तो सोचा, ये तो बड़ा ही आकर्षक जानवर है, क्यों ना इसे पकड़ा जाए। ज़ेब्रा के सफेद रंग ने उन गांव वालों को प्रभावित कर दिया था। उनमें से कुछ लोग ज़ेब्रा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाल लेकर दौड़े। ज़ेब्रा बोला। हे भगवान, ये लोग तो मुझे पकड़ना चाहते हैं, भागो। ज़ेब्रा जान बचाकर भागा। ज़ेब्रा को उन सभी जानवरों की दी हुई सीख याद आई कि उस गांव की तरफ मत जाना, वरना गांव वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। ज़ेब्रा बहुत घबराया। अब आगे आगे ज़ेब्रा और पीछे पीछे गांव वाले भाग रहे थे। तभी ज़ेब्रा को एक विचार आया। उसने देखा गांव में एक जगह काले पेंट का डिब्बा रखा था। ज़ेब्रा बोला। हाँ, ये काम कर सकता है। शायद मेरी जान बच जाए। इस रंग से मेरी जान बच सकती है। ज़ेब्रा ने सोचा कि अगर वह इस पेंट से अपने शरीर पर काली पट्टियां बना ले तो शायद गांव वाले उसे पहचान नहीं पाएंगे। गांव वाले उसे पकड़ने आते इससे पहले ज़ेब्रा अपने पूरे शरीर पर काली पट्टियां बना चुका था। गांव वालों ने जब ज़ेब्रा को पकड़ लिया तो देखा कि अब उसके शरीर पर काली पट्टियां हैं और वो उतना सुंदर नहीं लग रहा है जैसे कुछ देर पहले लग रहा था। गांव वाले बोले। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। हम इसका क्या करेंगे? लोगों ने ज़ेब्रा को जाने दिया। ज़ेब्रा जान बचाकर निकल आया और वहां से उसने सरपट दौड़ लगाई। जंगल में आने के बाद जब ज़ेब्रा ने अपने साथ हुआ ये वाकया सभी ज़ेब्रा लोगों को बताया तो सभी ने सोचा कि इस तरह का पेंट कर लेने से मुसीबत से बचा जा सकता है। अब क्या था, फिर तो सभी ज़ेब्राओं ने अपने शरीर पर काली पट्टियां बना ली और फिर ये परंपरा अगली पीढ़ी में भी इसी तरह जारी रही। जैसे ही कोई ज़ेब्रा पैदा होता तो उसके शरीर पर काली पट्टियां बना दी जाती। तब से ज़ेब्रा के शरीर पर काली पट्टियां देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, हमारे दोस्त हमारी भलाई के लिए कुछ बोले तो उसे मान लेना चाहिए, वरना मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर ज़ेब्रा जंगल के दूसरे साथियों की बात मान लेता तो आज उसका सफेद रंग उसके साथ ही रहता और वो जंगल का सबसे आकर्षक जानवर होता। कहानी अच्छी लगी ना? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जंगल बहुत खूबसूरत जगह है। जंगल के कुछ नियम है। हर जानवर का रंग, आकार और खूबी अलग अलग होती है। मुझे ये सुंदर रंग प्रकृति ने दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। जंगल के सभी जानवर सफेद हाथी से बहुत प्यार करते हैं और सफेद हाथी के पास ताकत के साथ साथ अच्छा स्वभाव भी है। सफेद हाथी मुश्किल समय में हर जानवर की मदद करता है, इसीलिए सब उसके दोस्त हैं। इस हाथी के अनोखे रंग के कारण सब जानवर इससे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ तो जरूर करूंगा। शियार को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो बस हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। शियार हाथी को नुकसान पहुंचाने की चाल सोचने लगा। किसी भी तरह मुझे सफेद हाथी का रंग उतारना होगा। शियार हाथी का रंग उतारने की जुगत में लग गया। क्या क्या नहीं किया उसने। कभी चुपके से हाथी को कपड़े से साफ करके देखा, तो कभी ऊपर से चुपचाप हाथी के ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन हाथी का रंग तो प्राकृतिक रंग था, वैसा का वैसा ही रहा। सारे उपाय करके देख लिए, हफ, ये छूटता क्यों नहीं है। सियार बहुत कोशिशों के बाद उदास होकर बैठा था। उसे कुछ सूझता तब तक एक बैलगाड़ी जंगल के रास्ते पर रुकी हुई दिखी। शायद उस बैलगाड़ी का मालिक कहीं चला गया था। सियार गाड़ी को देखने लगा। अरे ये क्या है। बैलगाड़ी में एक बहुत बड़ी टंकी रखी हुई थी। सियार उस टंकी में झांक कर देखने लगा। भाई वो देख ही रहा था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिर पड़ा, सर फूट गया मेरा, ये क्या है। वो टंकी नीले रंग से भरी हुई थी। सियार उस टंकी में गिर गया और उसके हिलने से टंकी गिर पड़ी। सियार बाहर निकला, पूरा का पूरा नीला। अब सियार का रंग बिल्कुल बदल चुका था। सियार अब नीला सियार बन गया था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाथी का रंग नहीं छूटा तो क्या हुआ, मेरा रंग तो नीला हो गया। जंगल के सभी जानवर अब मेरे फैन होंगे। अपना नीला रंग लेकर नीला सियार जंगल के अंदर पहुंचा। जिस जिस जानवर ने उसे देखा देखता ही रह गया। तो उस जानवर तो उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। अरे वाह, क्या रंग है, तुम तो कमाल के लग रहे हो। सियार उन तारीफों से बहुत खुश हो गया था। अब सियार ने सफेद हाथी के पास जाने का सोचा। हाथी के मजे लेने पहुंच गया सियार। क्या हो हाथी, कैसा लग रहा हूं मैं, और कैसा है मेरा नीला रंग। ये तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये रंग कितने दिन रहेगा। क्या मतलब है कितने दिन रहेगा, कोई मजाक है क्या, हमेशा रहेगा ये रंग। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, नदी में नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। सफेद हाथी और नीला सियार नदी में नहाने जा रहे थे, तो अभी हाथी बोला, ए सियार, नदी में उतरने से पहले जरा सोच लो। अरे क्या मैं डरपोक हूँ, कहीं तुम्हारा रंग न निकल जाए, इसलिए कह रहा हूँ। सियार नहीं माना और शेख ही बगाड़ने के चक्कर में नदी में उतर गया। हाथी तो मस्ती में नहा रहा था, लेकिन सियार नदी के पानी का रंग नीला होते देख चौंक गया। अरे ये क्या, ये पानी नीला क्यों हो गया। अरे तुम्हारे शरीर का रंग है सियार बाबू, जैसा कि मैंने कहा था। सियार नदी से बाहर निकल आया और अब पूरी तरह पहले जैसा हो चुका था। अपना रंग देखकर उदास हो गया, लेकिन हाथी ने उसे समझाया, दोस्त तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। भगवान ने सबको एक अलग पहचान दी है और हमें उस पहचान का सम्मान करना चाहिए। अब शियार खुश था, बात समझ आ गई थी, उसकी हाथी से दोस्ती भी हो गई थी। शिक्षा, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए, ना कि रूप और रंग। आज मौज बहार नाम के एक जंगल में असल में सभी जानवरों की मौज हो रही है। इस जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हैं। कोई बढ़िया बढ़िया खाना देखकर खुश है, तो कोई प्यारे प्यारे कपड़े देखकर। और खुश हो भी क्यों ना, आज जंगल में भाई शादी है, और वो भी जंगल की राजकुमारी शेरनी की, पड़ोसी जंगल के राजकुमार शेर से। इसलिए किसी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शादी शाम को है, लेकिन यहां तो सुबह से ही सब उछल कूद में लगे हुए हैं। क्या हिरन, क्या भालू, क्या बंदर, क्या खरगोश और क्या चूहा, सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। हिरन बोला, भालू भैया आज तो मजा ही आ जाएगा, शाम को शादी में मैं तो खूब नाचूंगा। देखो देखो ऐसे, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढम 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 ढम। भालू बोला, हाँ हिरन, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम डांस करने के लिए खुश हो और मैं तो यही सोचकर खुश हुआ जा रहा हूं कि कुछ अच्छा खाना मिलेगा शाम को। रसगुल्ला, कचौड़ी, लड्डू, पेड़ा, बिरयानी, आहा
मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। बंदर बोला, तुम खाना खाने और नाचने में लगे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर बारात में कोई अच्छी सी बंदरिया आएगी तो मैं तो उससे शादी के लिए पूछ ही लूंगा और गाऊंगा, कह दो कि तुम हो में रिवर ना। और अगर उसने हाँ कह दिया तो कितना मजा आएगा। खरगोश बोला, हाँ, मस्ती तो हम सब करेंगे, पर मुझे अपने दोस्त हाथी की बहुत याद आएगी। अगर वो शादी में होता तो मजा ही अलग होता। वो घूमने नहीं गया होता तो मैं पूरी शादी उसकी पीठ पर बैठकर देखता। इस तरह से जंगल में सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन इधर चूहे महाशय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चूहा बोला, ये सब लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, पर मैं कितना छोटा हूँ। शादी में क्या डांस करूंगा और क्या खाऊंगा अपने जरा से पेट में। इतना छोटा हूँ कि कोई मुझे देखकर डरता भी नहीं है। सबके बीच में कौन मुझे भाव देगा। क्यों ना आज मैं अपने जादू का इस्तेमाल करूं, जिससे मैं किसी के जैसा बन जाता हूं। हाँ, एक काम करता हूं, शादी में मैं हाथी बनकर जाता हूं। तो ठीक है, बस तय हो गया, मैं शादी में हाथी बनकर जाऊंगा। वैसे भी हाथी तो जंगल में है ही नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा। और वो ठीक ऐसा ही करता है। शाम को चूहा हाथी बनकर सूट बूट पहनकर शादी में पहुंचता है। इधर शादी में अभी बारात आई नहीं होती है, लेकिन हिरन, खरगोश और बंदर सब शादी में पहुंच जाते हैं और सब हाथी को देखकर बड़े खुश होते हैं। शेर, शेरनी और राजकुमारी शेरनी सब जंगल के जानवरों के साथ खेल रहे हैं। हिरन बोला, अरे हाथी, तुम कैसे आ गए? तुम तो यहां थे ही नहीं। हाँ, बस मैं आ गया। सोचो शादी में तो आना ही चाहिए। कितना मजा आ रहा है, सब लोग मुझे देखकर कितने खुश हैं। खरगोश बोला, हाथी मेरे दोस्त, तुम आ गए। चलो चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर जल्दी से चढ़ जाता हूं। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है। खरगोश ने न आओ देखा न ताओ और झट से हाथी बने हुए चूहे की पीठ पर चढ़ जाता है। चूहा जो हाथी बना हुआ है वो सोचता है, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई, बाप रे बाप। खरगोश हाथी बने हुए चूहे की पीठ पर खूब उछल कूद करता है और इधर चूहा मन ही मन भाई परेशान हो रहा है। तभी वहां पर बिल्ली आती है। चूहा पहले तो उसे देखकर डर जाता है, पर फिर सोचता है, अरे मैं तो हाथी बना हुआ हूं, मुझे ये कैसे पहचानेगी। खरगोश बोला, हाथी राजा, लो लड्डू खाओ। चूहा सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर लिया, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। हाथी बनकर मैं तो गलत ही फंस गया। तभी वहां शेरनी आती है और कहती है, हाथी, एक काम कर दो जरा, अपनी सूंड से ये फूल ऊपर लगा दो, सारे कोनों में लगाना। बेचारा चूहा मना कैसे करता। हाथी बनकर उसे सारा काम करना पड़ा, पर असल में तो वो चूहा ही था। खरगोश से अपनी पीठ पर उछल कूद करवाकर, इतना सारा खाना खाकर और फिर सूंड से इतना सारा काम कर करके बेचारा वो थक गया। चूहा जो कि हाथी बना हुआ है अपने मन में सोचता है, इससे पहले कोई मेरे पास आकर मुझे कुछ और करने को कहे या हाथी समझकर कोई और काम बताए, मैं एक काम करता हूं, यहां से भाग जाता हूं। मैं समझ गया हूं कि मैं जो हूं मुझे वही बने रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे की तरह बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए, वरना बुरे फंसते हैं। ऐसा कहकर हाथी जो चूहा बना हुआ है वहां से भाग जाता है और वापस अपने असली रूप में लौटता है और फिर सब मिलकर शादी में धमाल करते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।